एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ वो पीछे से मुसलमानों का रिजर्वेशन भी खत्म कर रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाला 5% जो आरक्षण था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको खत्म कर दिया है। और ये आरक्षण किसी सरकार ने नहीं दिया था, ये आरक्षण 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था। क्यों? क्योंकि लगातार बार बार जो है मुसलमानों के ड्रॉप आउट की रिपोर्टें आई, एजुकेशनली तौर पर पिछड़ने की खबरें आई, तब जाकर उन्होंने कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तब जाकर ये 5% आरक्षण मिला था। लेकिन अब सोचिए, एनडीए की सरकार चल रही है और मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सोचिए, गलगोटिया में किस तरीके से एक चाइना का रोबोट खरीदकर उसको अपना बताकर प्रेजेंट किया गया। अब जब वो वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर गया, चाइना मीडिया ने उसको क्लेम किया, वेरीफाई किया, पता चला कि वो तो चाइनीज रोबोट है, गलगोटिया का बनाया उन्हें। पूरे विवाद में जो है, जो मैडम है नेहा जी जो बाइट दे रही थी, अब उनका जो है रेस्टिगेट करने की खबरें आ रही है, उनकी छुट्टी हो सकती है। सोचिए, गलगोटिया में उनकी फैकल्टी की लिस्ट पूरी मतलब वायरल है सोशल मीडिया पर। जो लोग मेरिट का रोना रोते हैं, जो लोग आरक्षण को गाली देते हैं, उन लोगों ने किस तरीके के प्रोडक्ट बनाए हैं गलगोटिया के जरिए। मतलब यूं समझिए, वहां पर स्टूडेंट तैयार नहीं हो रहे हैं, जैसे एक भेड़ चाल में भेड़ बकरियां तैयार हो रही है। ये कोई पहली बात नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल है जब गलगोटिया विवादों में रहा है। अभी एक छात्र कह रहे हैं, उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप इतना पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आप अपने दिमाग का, ब्रेन का यूज़ कीजिए। कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम पढ़ लिख लिए तो ये ज़रूरी थोड़ी है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, हम तो वही मानेंगे जो सरकार कह रही है, तो फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब है। तो ऐसे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं। और इसी गलगोटिया में एक तो जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने 2020 में एक रिसर्च करी थी, पेपर लिखा था, जिसमें कहा गया कि थाली ताली बजाने से कोरोना मरता है। सोचिए, इस तरीके का आडंबर यहाँ पर चल रहा है। और ये वो प्राइवेट ठेके हैं जहाँ पर लोगों को लूटने का काम किया जाता है। सोचिए, इन यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले कितने एल्यूमिनस हैं। एक तो वो मैडम कहती हुई दिख रही हैं कि शुभांकर मिश्रा, पता नहीं उन्होंने ऑस्कर लिया है, मैक्से से लिया है, कितना बड़ा वो सही से ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं, उनको अपना एल्यूमिनस बताने पर वो गर्व महसूस कर रही है। और सोचिए, जो लोग फर्जी दूसरे का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खबर चल रही है। यही दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने भी एक रोबोट बनाया है। उन्होंने कहीं से उठाकर अपना नहीं बताया, उन्होंने AIA का इस्तेमाल करते हुए, जेमिनी का इस्तेमाल करते हुए रोबोट बनाया। उसकी खबर आपने देखी? कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन मदरसों को बदनाम करना है, मदरसों के खिलाफ खबर चलानी है, तो तुरंत उसकी हेडलाइन बन जाती है। और इस बीच झूठी खबर फैलाने पर जी न्यूज़ पर जुर्माना लगा है 1 लाख रुपए का। क्या है पूरी खबर वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आज की जो सबसे अहम खबर है, सोचिए, हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पर कर रहे हैं उसके नतीजे विदेशों में देखने को मिल रहे हैं। जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं उनके साथ वहाँ पर इसी तरीके का भेदभाव देखने को मिल रहा है। सोचिए, ये खबर है अमेरिका के टेक्सास से, जहाँ पर कुछ हिंदू लोगों ने अपने पैसे से हनुमान जी की स्टैचू बनवाई। फिर क्या था, वहाँ पर अमेरिकी जो है उसका विरोध करने लगे। सोचिए, तो जब बजरंग दल के लोग यहाँ चर्चों में जाकर, मस्जिदों पर जाकर हंगामा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो फिर दूसरे देशों में भी वो वीडियो जाती है, वहाँ भी लोग देखते हैं। तो क्रिया जब होगी उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। और जो विश्व गुरु बनाने की बात आती है, तब उसके देखिए पिछले 12-13 सालों में हमने देखा, उससे पहले भारतीय लोगों को बाकायदा सम्मान मिलता था, लेकिन अब ये सब नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए देखिए, अमेरिका के टेक्सास प्रांत स्थित हनुमान प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह टेक्सास के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट का श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर स्थित भगवान हनुमान की मूर्ति पर किया गया कमेंट है।
एक्टिविस्ट ने भारतीयों की अमेरिकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कहा। इस पर गुस्साए भारतीयों ने कहा कि इस मूर्ति को हिंदुओं ने अपनी निजी जमीन पर बनाया है, ऐसे में उनको इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। सोचिए, भारत में तो आए दिन मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, आदिवासियों की जमीनों पर जा जाकर, उनके इबादत गाहों पर जा जाकर मतलब तोड़ा जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। कितने लोग आवाज उठाते हैं। तो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो वापस भी आएगा लौट कर। और ये सोचिए, NBSA न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जी न्यूज पर। क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने खबर चलाई थी, ट्रक पर नमाज, रोड पर चक्का जाम। सोचिए, उस खबर का मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने उसका फैक्ट चेक किया तो उसकी अलग ही कहानी निकली। किस तरीके से फेक वीडियो चला चलाकर मुसलमानों को बदनाम किया गया। खैर, अब जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी शायद जागी है और बार बार जो है अपील करने के बाद इनको फाइन लगाया गया है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। देखिए, खबर देख लीजिए। NDBSA ने जी न्यूज़ पर ट्रक पर नमाज पढ़ने से रोड जाम की अनवेरीफाइड न्यूज़ चलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही आगे से ऐसी खबर न चलाने का भी सख्त आदेश दिया है। 4 मार्च 2025 को जम्मू के रामबन में भूस्खलन की वजह से सड़क धंसी तो लंबा जाम लग गया। रमजान चल रहे थे, नमाज का वक्त हुआ तो जाम में फंसे ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के ऊपर नमाज अदा की। भूस्खलन का आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन जी न्यूज़ के पास जैसे ही वीडियो पहुंची उसकी भावनाएं आहत हो गई और धार्मिक रंग देने के लिए बिना पड़ताल किए खबर चलाई। रामबन में ट्रक ड्राइवर ने बीच सड़क पर ट्रक रोककर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, जिसके कारण जाम लग गया। जी न्यूज़ के खबर चलाने के बाद लोग ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ऑल्ट न्यूज़ ने वीडियो की जांच की तो पाया कि ट्रक ड्राइवर ने नमाज पढ़ने से नहीं बल्कि भूस्खलन के कारण लगे जाम की वजह से ट्रक भी जाम में फंसा था और ड्राइवर ने जाम में नमाज अदा की थी। अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जी न्यूज़ पर अनवेरीफाइड सोशल मीडिया क्लिप पर आधारित ट्रक पर नमाज हाईवे किया जाम न्यूज़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। NBSDS ने सोशल मीडिया से कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए मीडिया को नई गाइडलाइन भी जारी की है। ये ऑर्डर जस्टिस AK सिकरी रिटायर्ड की अध्यक्षता में NBDSA ने इंद्रजीत घोरपड़े, उत्कर मिश्रा और सैयद काब रशीदी की शिकायतों पर पास किया है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। वहाँ पर भूस्खलन के चलते जाम लगा हुआ था, रमज़ान का महीना था, तो एक ड्राइवर उस पर नमाज पढ़ने लगा, जिसको देखिए नमाज पढ़ने के लिए लगा दिया जाम। ऐसी अनवेरीफाइड जो है खबरें और प्रोपेगेंडा आए दिन जो है ये मीडिया वाले चलाते रहते हैं। लेकिन खैर गनीमत है कि NDBSA ने कम से कम इस पर संज्ञान लिया और 1 लाख रुपए का फाइन लगाया। हालांकि इनकी हरकतें तो ऐसी है कि इनका लाइसेंस ही रद्द होना चाहिए और इनको कुछ और करना चाहिए। और सोचिए, ये वो छात्र हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पढ़े लिखे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकार जैसा कहेंगे आप मान लेंगे। गलगोटिया छात्र, पढ़ा लिखा होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही चाहिए, देश की सरकार की सुननी चाहिए। गलगोटिया इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक नहीं बना रही, बल्कि वे अंधभक्ति की डिग्री प्राप्त मोदी के अनुयायियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। अगर छात्र एक अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और ये सोचिए, एक मुस्लिम बुजुर्ग ने अपनी चाय की दुकान पर नाम कुंदन टी स्टॉल रख दिया। फिर क्या था, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता दीपक शर्मा वहां पहुंच गया। मुस्लिम बुजुर्ग से बदतमीजी की गई, नाम बदलने को कहा गया। सामने पुलिस खड़ी दिख रही है, लेकिन बोल दीपक रहा है। मामला आगरा अलीगढ़ राजमार्ग का है। सोचिए, इनकी भावनाएं आहत हो जाती है अगर किसी के नाम से वो रख ले, तो फिर इनको अल कबीर पर भी जाकर रेड मारनी चाहिए, जो हिंदू होते हैं लेकिन मुस्लिम नाम से वो मीट का कारोबार कर रहे हैं। वहाँ इनकी ना तो ज़बान खुलेगी ना इतनी हिम्मत होगी। सोचिए किस तरीके से ये लगातार। और ये देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का मुसलमानों से दुश्मनी की एक और मिसाल। शिक्षा में हाई कोर्ट द्वारा दिया गया आरक्षण भी खारिज। जुलाई 2014 में मराठा और मुस्लिम समाज को आरक्षण का अध्यादेश
एक साथ जारी हुआ था। 2014 में राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद एक और सरकार मराठा आरक्षण बचाने के लिए अथक प्रयास कर रही थी, वहीं मुस्लिम आरक्षण पर पूरी तरह उदासीन रही। बाद में हाईकोर्ट ने शिक्षा में पिछड़ेपन और ड्रॉप आउट को देखते हुए शिक्षा में 5% आरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया। 17 फरवरी 2026 को जारी एक अधिसूचना के जरिए सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमान पढ़ते नहीं और जब पढ़ाई का अवसर मिलता है तो उसे खत्म कर देते हैं। इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं सोचिए। इसी मीडिया में मुसलमानों को कहा जाता है कि पंचर बनाने वाले, रेड़ी पटली और थूक जिहाद, पता नहीं किस तरीके से डिमीन किया जाता है मुसलमानों को, लेकिन जब उनको एक मौका मिलता है तो उनके उस मतलब चाहते ही नहीं है कि मुसलमान पढ़े, सोचिए। और देखिए, पत्रकार पंकज श्रीवास्तव ने एक बड़ा सवाल उठाया है। कह रहे यूजीसी गाइडलाइन से समाज विभाजित होगा, असम के मुख्यमंत्री की हेट स्पीच का मामला हम नहीं सुनेंगे। पंकज श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, ऐसा पारदर्शी सुप्रीम कोर्ट कभी देखा है? सोचिए, यूजीसी की गाइडलाइन आई तो समाज विभाजित हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को मारने की वीडियो बनाकर डाली जा रही है, उसमें समाज और देश जो है बट नहीं रहा है, ना बटेगा। सोचिए, उस पर सुनवाई से मना कर दिया। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ बेंगलोर में एफआईआर हुई है हेट स्पीच के आरोप में, सोचिए। और देखिए, महाराष्ट्र ने मुसलमानों को रमजान का तोहफा देने के नाम पर शिक्षा में मिलने वाला 5% आरक्षण खत्म करने की घोषणा की है। यह आरक्षण तब दिया था जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने लड़कियों से कहेंगे कि वह पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। सोचिए, इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं, मतलब सरकार चाहती है कि मुसलमान ना पढ़े, वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है वो वैसा ही रहे। और देखिए, और ये देखिए, ये खबर आपने देखी है कई मीडिया में। ये खबर है एक मदरसे के बच्चों की जिन्होंने रोबोट बनाया है एआई का यूज़ करके। सोचिए, सुना है एआई के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, उनसे अच्छा रोबोट तो इन मदरसे वालों ने बना डाला। ये रोबोट ओखला स्थित जामिया इस्लामिया सनाबिल में पढ़ने वाले छात्रों ने तैयार किया है। मदरसे के छात्र किसी से कम नहीं है। इनको कितना अप्रिसिएशन मिला है, इनकी कितनी प्रशंसा हुई है। सोचिए, प्रशंसा तो छोड़िए, कितने लोगों ने इस खबर को किया है। नहीं करेंगे। अगर मदरसे में कोई निगेटिव खबर मिल जाती है तो तुरंत मदरसे को बदनाम करने के लिए खबरें चलाते हैं, डिबेट करते हैं। लेकिन जब यही बच्चे कुछ नया इनोवेशन करते हैं, इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, तब खबरें नहीं मिलती हैं। गलगोटिया जैसे संस्थान जो मतलब कमाई का एक अड्डा बना हुआ है, लूटने का एक अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर रोबोट बनाकर उनको किस तरीके से। और ये देखिए, विवाद बढ़ने पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से आई सफाई। यूनिवर्सिटी ने मना किया, ये रोबोटिक डॉग उसने नहीं बनाया। साथ ही ये भी कहा है कि उसने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया गया है। सोचिए, ये लोग किसी के नहीं होते हैं। नेहा जो मैम है, जो बाइट दे रही हैं, जो वायरल हुई हैं, अब उन खबर आ रहा है कि ये उनका अपना पर्सनल मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाया। मतलब यूनिवर्सिटी ने पल्ला झाड़ के उन पर ये आरोप लगा दिया। और खबर तो ये भी आ रही है कि उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। तो प्राइवेट संस्थान जो है वो किसी के सगे नहीं होते हैं। अब इन्हीं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में फजीयत करवाने के बाद। और ये देखिए, ये तेलंगाना गोशा महल विधायक टी राजा हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 47 साल का हूँ, लेकिन अभी भी 10 मुसलमानों को मार सकता हूँ, और मैं 2 घंटे जिम जाता हूँ इसलिए ताकि मैं लड़ते लड़ते मरूं। सोचिए, इनको कौन मारने आ रहा है। जहाँ जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, सब हिंदुओं के हाथों में है। जब भी इनको मुसलमानों का डर खाया जा रहा है, इतना भय, इतना डर, पता नहीं किस बात का है कि मुसलमानों से इतना डरते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो बाकी पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।